brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं टर्की की। कल भी इस पर वीडियो बनाई, बताया किस तरह से टर्की ने पाकिस्तान की मदद की, 350 ड्रोन भेजे और वो ड्रोन हमारे क्षेत्र में घुसा दिए पाकिस्तान ने। और ये कहा कि पाकिस्तान और जिस तरह से टर्की अब एक साथ हो गए, ऐसे में भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि चीन पहले से एक साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टर्की ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, भारत का साथ क्यों नहीं दिया। आपको बता दूं, टर्की एक मुस्लिम देश है, 99% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है। अब टर्की साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये भी पता चला है, उनके 2 ऑपरेटिव्स भी पकड़े गए। लेकिन खबर ये पुरानी है। नई खबर आपको बताता हूं जो इससे रिलेटेड आ रही है, वो ये है कि एक सेलेब जो एविएशन कंपनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। यानी पहला झटका दिया है भारत ने टर्की को। जो व्यापारिक संबंध, आर्थिक चोट जिसको कह सकते हैं, वो पहली चोट दी है। जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो टर्की की कंपनी है जिसको सेलेब एविएशन कहते हैं, जो कार्गो हैंडलिंग करती है कई सारे एयरपोर्ट्स पर, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ये अपने आप में बड़ा सेटबैक है टर्की के लिए। ये ऑब्वियसली इससे पहले हमने देखा किस तरह से टर्की का ट्रेड और भारत का ट्रेड, आयात निर्यात कितना होता है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस पर आपको डिटेल में बताया था। ये भी बताया सेब जो है 1200 करोड़ का आयात करता है। इसके अलावा ज्वेलरी करता है आयात, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आयात करता है। लेकिन अब ऑब्वियसली जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम व्यापार नहीं करेंगे टर्की के साथ, तो ऐसे में टर्की के लिए संकट तो खड़ा हो ही गया। देखना होगा टर्की का क्या स्टैंड होता है आने वाले वक्त में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो सेलेबी एविएशन कंपनी है, जिसके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत 8 एयरपोर्ट्स पर हाई सिक्योरिटी से जुड़ा वो कार्य संभालती है। आप सोचिए, 58,000 फ्लाइट्स का मैनेजमेंट संभालती है करीब करीब। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया है। ये पहली आर्थिक चोट भारत की तरफ से मारी गई। इसको आर्थिक स्ट्राइक भी कह सकते हैं। इनका काम क्या होता है वो बताता हूँ आपको। ग्राउंड हैंडलिंग होता है, कार्गो प्रबंधन होता है और एयरलाइंस ऑपरेशन से जुड़े काम होते हैं। काफ़ी हाई सिक्योरिटी काम है इन तमाम, और ये कंपनी संभाल रही थी, काफ़ी वर्षों से संभाल रही थी। लेकिन अब इस कंपनी को बाय बाय कह दिया है। ये भी आपको बता दूं कि सैन्य सहायता मुहैया कराई थी किसने, टर्की ने। किस तरह से 350 से ज़्यादा ड्रोन दे दिए और वो ड्रोन हमारे ऊपर फेंकने लगा कौन, पाकिस्तान। मतलब ये हालात पैदा कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो साथ दिया है टर्की ने, उससे नुकसान क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं आपको, 350 से ज़्यादा ड्रोन वाली बात आपको क्लियर हो गई है। लेकिन जो ट्रैवल सेक्टर है, इससे रिलेटेड क्या आपको आंकड़े देता हूँ। करीब 60% जो अज़रबैजान और टर्की की जो बुकिंग है उसमें कमी आ गई है, अगर पिछले कुछ दिनों से बात करें। और करीबन 250% ग्रोथ जो है, जो कैंसिलेशन आ रहा है एक हफ्ते में कैंसिलेशन में 250% की ग्रोथ आई है। यानी कि 250% ज़्यादा कैंसिलेशन हो रही है फ्लाइट्स। यानी लोग टर्की और अज़रबैजान नहीं जा रहे हैं और यहाँ से ऑब्वियसली काफ़ी इनको फ़ायदा होता था इकोनॉमी को। ईजी माई ट्रिप है, उसके न्यूज़ हेड ने भी एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है राष्ट्र पहले, बिजनेस बाद में। इसके अलावा अज़रबैजान में 30% गिरावट का अनुमान है पर्यटकों की संख्या में। जहाँ टर्की में 22% की कमी है, अज़रबैजान में 30% की कमी आ रही है। दोनों देशों के बीच ये कहा जा सकता है कि पर्यटकों की संख्या की कमी की वजह से, मतलब जो टूरिस्ट नहीं जा रहे, करीब 3,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है। और ऐसे में जब इतना मेजर रेवेन्यू लॉस है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टर्की ने बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि उसने साथ दिया किसका, हमारे दुश्मन देश यानी पाकिस्तान का। और आपको बताता हूँ कि जो दोनों देशों के बीच ट्रेड है, हालांकि मैंने कल वीडियो बनाई थी, आपको काफ़ी डिटेल में मैंने बताया किस तरह से हमारे दोनों देशों के बीच ट्रेड है और क्या क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए 22-23 का डाटा है। इंडिया टर्की का ट्रेड हुआ करीब 13.8 अरब डॉलर। 2023-24 में यानी पिछले साल हुआ करीब 10.43 अरब डॉलर। टर्की में भारत निवेश भी करता है। 2000 से दिसंबर 2023 तक एफडीआई रहा 227.5 मिलियन डॉलर। जबकि जो दूसरी और भारतीय कंपनियों अगस्त से 2024 के बीच टर्की में करीब 200 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। यानी हमने इतना इन्वेस्ट किया, उन्होंने 275 मिलियन डॉलर किया और हमने 200 मिलियन डॉलर किया, ऑलमोस्ट सेम किया। यानी कि इस तरह के हमारे जो ट्रेड है, ट्रेड की सिचुएशन ये रहती है। आंकड़े मैंने आपको 2022-23, 23-24 के दिए हैं, किस तरह से ट्रेड रहा, यानी टोटल ट्रेड, और उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया और हमने कितना इन्वेस्ट किया, ये आपको मैंने बताया। अब आपको एक और फिगर बताता हूँ। 7 मई के बाद से 60% तक की कमी हो गई है। अज़रबैजान में 30% तक की कमी हुई है। किन की? ट्रैवलर्स की, जो ट्रैवलर्स कम जा रहे हैं। इसके अलावा ये बताते हैं कि साल
2024 में करीब 3.5 लाख लोग टर्की गए थे और करीब 2.5 लाख लोग गए थे, जबकि 2023 में 2.5 लाख लोग गए थे, यानी करीब करीब बढ़ोतरी तो हुई 2023 के मुकाबले 24 में। इसके अलावा अजरबैजान की भी हालत बताता हूँ, 2.5 लाख के आसपास गए थे 2023 में, ये संख्या करीब 1.5 लाख थी, यानी 24 में 2.5 लाख थे, यानी बढ़ रहे हैं दोनों देशों में। लेकिन अब जिस तरह से ये अटैक हुआ है, एक तरह से आर्थिक चोट मारी है, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और अब ऐसे में ऑब्वियसली आने वाले वक्त में टर्की को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या टर्की किस तरह से भारत के इस रुख का समर्थन करेगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट में दोबारा खड़ा रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।